Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में अचानक कुछ बदलाव आ गया है, उनकी सोच, उनके डिसीजंस या उनका एटीट्यूड पहले जैसे नहीं रहा, तो हो सकता है उनकी लाइफ में एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो चुका हो। लेकिन ये नया दौर उनके लिए खुशियों का है या किसी बड़े चैलेंज की शुरुआत है? क्या ये फेज उन्हें आपके और करीब लेकर आएगा या कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं जो सब कुछ बदल देंगे? आज की इस रीडिंग में हम कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में कौन सा नया चैप्टर ओपन हुआ है और इसका सीधा असर आपके कनेक्शन पर कैसे पड़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ का कौन सा नया दौर शुरू हो गया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, सेवन ऑफ वैंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, थ्री ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है, द विच का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि यहीं से आपके पार्टनर की लाइफ का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो चुका है। शायद कुछ समय पहले उन्होंने गुस्से, ईगो या किसी गलत समझ की वजह से आपसे दूर जाने का फैसला लिया था। उस वक्त उन्हें लगा होगा कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ इंसान को अपनी गलती का एहसास जरूर होता है। इसी एहसास से उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि जिस रिश्ते को उन्होंने हल्का समझा था वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। मुझे उनके दिल में कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, सिर्फ आपसे वापस बात करने की नहीं बल्कि एक ऐसा कदम उठाने की जहां वो बिना डरे सबके सामने आपका साथ अपना सके। वो चाहते हैं कि लोग जान सकें कि उनके दिल में आज भी आप ही हैं। लेकिन इस वक्त एक अजीब सी बात भी सामने आ रही है। दिल फैसला कर चुका है लेकिन कदम अभी भी रुक रुक कर चल रहे हैं। शायद इसी वजह से आपको कभी उनकी तरफ से होप मिलेगी और कभी अचानक खामोशी। ये बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी फीलिंग्स कम हो गई हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो अपने ही किए हुए फैसलों का बोझ लेकर चल रहे हैं। हर बार जब वो आपके बारे में सोचते हैं उन्हें अपनी पुरानी गलती याद आ जाती है। इसी वजह से उनके अंदर गिल्ट भी है और पछतावा भी। मुझे लग रहा है कि वो बार बार सोच रहे हैं कि काश उन्होंने उस वक्त अलग डिसीजन लिया होता, शायद आज सब कुछ अलग होता। इसी रियलाइजेशन ने उनके अंदर एक नई मेच्योरिटी ला दी है। अब वो रिश्ते की वैल्यू पहले से ज्यादा समझने लगे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि असली सुकून किसी और जगह नहीं बल्कि इसी कनेक्शन में था। यही वजह है कि ये कार्ड कह रहा है कि उनकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अंदर ही अंदर वो आपसे जुड़ा हुआ फ्यूचर दोबारा देखने लगे हैं, चाहे फिलहाल वो इस बात को खुलकर किसी के सामने एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब इस कार्ड को ध्यान से देखिए। यहां एक ऐसी बात सामने आ रही है जो शायद आपको हैरान कर दे। इस वक्त आपके पार्टनर अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें
एक थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल बातें ही नहीं, बल्कि अपने इमोशंस, अपनी कंफ्यूजन और आपके लिए जो फीलिंग्स उनके दिल में है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उन्हें उस इंसान पर किसी तरह का ट्रस्ट इशू नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनकी बात समझ रही है, उनकी प्रॉब्लम को सुन रही है और उनके लिए सही सोच रही है। इसी भरोसे की वजह से वो बिना ज्यादा सोचे अपने दिल की हर बात उसके सामने रख देते हैं। शायद वो ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूर जाकर क्या खोया, किस बात का पछतावा है उन्हें और क्यों उनका दिल बार बार आपकी तरफ लौटना चाहता है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ बहुत सोचने पर मजबूर कर रही है। जब इंसान किसी पर बहुत भरोसा कर लेता है, तब वो उसकी हर बात को सच मान लेता है। शायद आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो हर सलाह को बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट करने लगे हैं। इसी वजह से उनके डिसीजंस में धीरे धीरे बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। आपको कभी लगेगा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, फिर अचानक खुद ही पीछे हट जाते हैं। कभी वो बहुत इमोशनल दिखते हैं, कभी बिल्कुल प्रैक्टिकल बन जाते हैं। ये बार बार बदलता हुआ बिहेवियर उनके अंदर चल रही उलझन को दिखाता है। एक बात और क्लियरली समझ आ रही है, चाहे उनकी कन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक से शुरू हो, उसका अंत बार बार आपके रिश्ते पर ही आकर रुकता है। इसका मतलब ये है कि आप आज भी उनकी सोच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। बस फर्क इतना है कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं किसी और से कर रहे हैं, लेकिन वो बातें आपके रिगार्ड में ही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहां मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक ऐसी डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रही है जो पहली नजर में बिल्कुल सही लगती है। वो बार बार आपके पार्टनर को समझा रही है कि इस वक्त प्यार से ज्यादा जरूरी उनकी अपनी लाइफ है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो, अपने करियर को स्ट्रांग बनाओ, पैसों की सिचुएशन को स्टेबल करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। ये सलाह ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दे रही है। उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचना। सुनने में ये एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल लगती है। शायद इसी वजह से आपके पार्टनर भी इस बात को सही मान रहे हैं। धीरे धीरे वो अपना पूरा फोकस अपनी पर्सनल लाइफ को संभालने में लगाने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब तक उनकी जिंदगी के हर एरिया में स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक उन्हें अपनी लव लाइफ को थोड़ा साइड पर रख देना चाहिए। इसी वजह से आपको उनकी तरफ से पहले जैसा एफर्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने लायक है, चाहे वो कितना भी खुद को बिजी रखने की कोशिश करें, आपकी याद उनके दिल से जा नहीं रही है। हर बार जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपका चेहरा उनकी सोच में जरूर आता है। बस वो उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जितना कंट्रोल करते हैं, उतनी ही बार अंदर से टूट भी रहे हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकल बनना जरूरी है, दूसरी तरफ दिल उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। इसी अंदर की लड़ाई की वजह से उनका बिहेवियर बार बार बदलता हुआ नजर आ सकता है। कभी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगेंगे और कभी इतने कंफ्यूज्ड कि खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें करना क्या है। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। ये कार्ड सिर्फ इतना बता रहा है कि इस वक्त उन्होंने अपने इमोशंस पर एक टेम्परेरी ताला लगा लिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले अपनी जिंदगी संभालना ही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहां मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते की कहानी का सबसे कंफ्यूजिंग फेज शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि वही थर्ड पार्टी धीरे धीरे उनको उनकी सोच को बदलने लगी है। शुरुआत में उन्हें हर बात बिल्कुल नॉर्मल और सही लगी, हर एडवाइस उनके भले के लिए महसूस हुई, लेकिन वक्त के साथ उनकी सोच में एक ऐसी उलझन पैदा होने लगी है जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बार बार ऐसी बातें कर रही है जिससे आपके पार्टनर का विजन जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगा है। जो बात पहले उन्हें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती थी, अब उसी बात को लेकर वो बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं।
कभी उन्हें लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए, फिर अगले ही पल उन्हें लगने लगता है कि शायद अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। कभी उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ आती है और कभी वो अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हैं। ये कंफ्यूजन बाहर से कम और उनके अंदर ज्यादा चल रही है। धीरे धीरे वो हर सिचुएशन को उस नजरिए से देखने लगे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। इसी वजह से उनके डिसीजंस पहले जैसे नहीं रहे। आपको भी लगेगा कि जिस इंसान को आप इतने सालों से जानते थे, उसकी सोच अचानक इतनी अलग कैसे हो गई। मुझे लग रहा है कि वो अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करने लगे हैं। दिल उन्हें एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, लेकिन दिमाग बार बार दूसरी डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है। इसी अंदर की लड़ाई ने उन्हें इमोशनली भी थका दिया है। शायद इसी वजह से कभी वो बहुत क्लोज आपको महसूस होंगे और कभी इतना डिस्टेंस बना लेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। यही सवाल तो आपके मन में घूम रहा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये उनके अंदर चल रही कंफ्यूजन का रिजल्ट है। बस इस वक्त उनके लिए दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कंफ्यूजन क्या है और सच क्या है। यही वजह है कि उनकी लाइफ का ये नया दौर बाहर से नहीं, उनके अंदर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो यहां तक कि एनर्जी से एक बात तो आपको कंप्लीटली समझ आ रही होगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी बीच में उन्हें मैनिपुलेट करने लगती है। उनके सामने कुछ ऐसी बातें रख देती है जो आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली सही लगती हैं। तो ये एनर्जीज बीच में ना आए, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। अब इस कार्ड में मुझे एक बहुत ही चालाक प्लानिंग दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी कदम जल्दी में नहीं उठा रही। इसे पता है कि अगर किसी इंसान की सोच बदलनी है तो सबसे पहले उसका वक्त अपनी तरफ लाना पड़ता है। इसी वजह से ये बार बार किसी ना किसी बहाने से आपके पार्टनर का टाइम अपने साथ जोड़ती जा रही है। कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके, कभी इमोशनल सपोर्ट मांगकर और कभी फ्यूचर की बातें करके ये उन्हें इतना इन्वॉल्व कर रही है कि धीरे धीरे उनका ज्यादा समय उसी के साथ बीतने लगा है। जितना वक्त बढ़ रहा है उतना ही उसका इन्फ्लुएंस भी गहरा होता जा रहा है। ये सब सिर्फ दोस्ती या कंसर्न तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर की एनर्जी धीरे धीरे आपसे हटकर उसकी तरफ मुड़ने लगे, जो बहुत हद तक हुआ भी है। इसीलिए वो उनके इमोशंस को भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर को शायद इस बात का एहसास भी ना हो कि उनकी प्रायोरिटीज धीरे धीरे बदल रही हैं। उन्हें लगेगा कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, जबकि असल में हर दिन उनकी जो सोच है उस पर किसी और का असर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आपको लगेगा कि जिस कमिटमेंट की एनर्जी को शुरू में आप देख रहे थे उसकी स्पीड अचानक धीमी पड़ गई। ये कार्ड बताता है कि इस वक्त सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, उनके अंदर चल रहा है। वक्त के साथ उनकी डायरेक्शन बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके पार्टनर को ये बात समझ भी नहीं आ रही है और इसी वजह से उनकी लाइफ का ये नया दौर पहले से ज्यादा उलझा हुआ आपको महसूस हो सकता है और इसी नए दौर में आपका रिश्ता उलझता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द विच का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को अपनी बातों से मैनिपुलेट नहीं कर रही है। ये थर्ड पार्टी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से कर रही है जिससे आपके पार्टनर की एनर्जी पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले ही 2 बार साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज कर चुकी है, लेकिन
बार बार क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर का मन करता है आपसे बात करने का। आपके पार्टनर बार बार ट्राई करते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखनी है, और ये चीज इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अब इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि आपके पार्टनर को जितना इसे ट्रांसफॉर्म करना था, ये थर्ड पार्टी ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। अब ये और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेगी। अब ये आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट करेगी। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी नजरों में एक विलन बन जाए। तो जो ये कमिंग नो मून है 14 जुलाई का, उस पर ये थर्ड पार्टी एक डार्क एनर्जी का इंपैक्ट करने वाली है। आप ये कहेंगे कि मैम ये तो पहले से ही करती आ रही है, बट इस बार ये डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। अब आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप पड़ने वाला है, जिससे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थोड़े बहुत कम्युनिकेशन के चांसेस है ना, वो भी ना हो पाए। ये एनर्जी गैप कैसे जनरेट होगा? एक तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक करने वाली है कंप्लीटली। जो वो थोड़ा बहुत आपके सामने बोलने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं आपके पार्टनर बोल पाएंगे। और दूसरी चीज, आपके पार्टनर चाह कर भी आपकी तरफ को, अपने डायरेक्शन को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं बदल रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन को बदल रही है। तो इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज खिलाने वाली है या उन पर कोई ऐसी चीज लगाने वाली है जिसके बाद आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली इस थर्ड पार्टी की तरफ चैनलाइज हो जाएगी। और आपके रिश्ते में पहले से नो मून फुल मून का बहुत ज्यादा असर होता आया है, लेकिन आप इन चीजों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वो चीज मानता नहीं है। लेकिन आपके मानने या ना मानने से जो सच्चाई है वो बदलने वाली नहीं है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, सो यहां पर जो ये 14 जुलाई का नो मून है, उसके अगले 15 दिन में आपके रिलेशनशिप में एनर्जी गैप बढ़ने वाला है। और रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने जा रहा है। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है आपको आपके पार्टनर की लाइफ में से निकालने का पहला प्रयास। उसमें ये थर्ड पार्टी सफल होगी नहीं होगी वो आगे देखा जाएगा, लेकिन दिवाली पर जो फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा, उसमें आप अपने पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की पूरी बातें मान रहे हैं। सो अब तो जाग जाइए। और कितने टाइम तक आप अपनी आंखें बंद करके रखेंगे? सो जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आपको इस टाइम पर एक्शन की एनर्जीज में आ जाना चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वाइल्ड हंट का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड में एक टावर मूवमेंट नजर आ रहा है। आपके रिश्ते में तो टावर मूवमेंट पहले भी बहुत बार चैनलाइज हुआ है, लेकिन इस बार जो ये टावर मूवमेंट चैनलाइज होने जा रहा है ना, वो आपके रिश्ते की नींव को हिलाने वाला है। अब ये थर्ड पार्टी हर कीमत पर ये चाहेगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही चले, क्योंकि अब उसे आपके पार्टनर की एनर्जीज पर सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आपके रिश्ते की एनर्जीज पर भी पूरा कंट्रोल इसे एस्टैब्लिश करना है। तो ये जो टावर मूवमेंट अब चैनलाइज होने जा रहा है 14 जुलाई को, ये बहुत ही इंटेंस होने वाला है।
इसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटने वाले हैं, कंप्लीटली टूटने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी इल्यूजन्स भी क्रिएट होंगी और बहुत सारी सच्चाई भी बाहर निकल के आएगी। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बात समझ लीजिए कि इसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ ऐसी हो जाएंगी जैसे कि पूरा का पूरा कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ गया है। ये टावर मूवमेंट आपके रिश्ते की नींव को बहुत बुरे तरीके से हिलाने वाला है। एक्चुअली ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कार्मिक सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कार्मिक है। तो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप दोनों का किसी भी तरीके से रीयूनियन हो। इसे आपके पार्टनर की लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करके मजा आता है। इसे आपके पार्टनर के इमोशन से, उनके हैप्पीनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर दुखी रहे तो वो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है इस थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन जो लोग सच में प्यार करते हैं ना अपने पार्टनर से, वो अपने पार्टनर को दुखी नहीं देख सकते। तो आपके लिए ये कार्ड एक वार्निंग लेकर आया है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। इस कार्ड को भी बड़े ध्यान से देखिए। देखिए, अब 14 जुलाई के बाद आपको आपके पार्टनर कुछ इस तरह से नजर आएंगे जैसे कि वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के हर छोटे मोटे डिसीजन में इस थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे। वो इस थर्ड पार्टी से अब कोई बात भी नहीं छुपाने वाले हैं। वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, वो आप दोनों के रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, और वो कौन सा स्टेप उठाने वाले थे, ये सारी चीजें वो इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करेंगे। आपको तो ऐसा लगेगा जैसे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आपके पार्टनर को जिस डायरेक्शन में ये थर्ड पार्टी डायरेक्ट करेगी, आपके पार्टनर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज और ज्यादा क्रिएट होंगी। आपको लगेगा आपके पार्टनर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन सच ये होगा कि आपके पार्टनर की मर्जी अब चलने ही नहीं वाली है। आपके पार्टनर एक ऐसी गहरी नींद में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जहां से अगर आप अपने पार्टनर को उठाना चाहें, उन्हें बताना चाहें कि वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपकी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। पहले भी वो आपकी किसी बात का यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये एनर्जीज और ज्यादा स्ट्रांग होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो आपके पार्टनर तो इस नींद से नहीं जाग सकते हैं अपने आप, कम से कम आप तो जाग जाइए। आपको मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी, लेकिन ये बातें सच्ची हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, तो स्टैंड अप आपको लेना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। इस फेज में आपके पार्टनर खुद को अंदर से बहुत ज्यादा ब्लॉक महसूस करने वाले हैं। उन्हें लगेगा जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो और वो चाहकर भी अपनी असली फीलिंग्स के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कॉन्फिडेंस भी पहले जैसा नजर नहीं आएगा। बार बार वो उसी डायरेक्शन को सही मानेंगे जो ये थर्ड पार्टी उन्हें दिखाएगी। ओके, शायद उन्हें लगे कि वही उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस है। इसी वजह से वो अपने दिल की आवाज को इग्नोर करते रहेंगे। आपको भी उनका बिहेवियर देखकर लगेगा कि वो पूरी तरह बदल गए हैं। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर अब भी बहुत कंफ्यूजन चल रही है और आने वाले वक्त में ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वो खुद को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, उलझन बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर वही रास्ता चुनने लगेंगे जो उन्हें सबसे आसान दिखाई देगा। ये ब्लॉकेज उनके इमोशन को और गहरा बना रही है। बाहर से वो मजबूत दिखने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद अपनी ही सोच के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को इतने टाइम से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, अब तो उन्हें बिल्कुल भी कोई रास्ता नजर नहीं आने वाला है। ये थर्ड पार्टी उनकी सोच को, उनके एक्शंस को, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को, बहुत सारी चीजों को बांधने वाली है। आपको पता है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उनका करियर, हेल्थ, इन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए क्यों कह रही है? उसका आंसर ये है कि इस थर्ड पार्टी की डार्क एनर्जी की वजह से ही तो उनका हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लव लाइफ के साथ साथ। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब जो फेज आने वाला है
वो आप दोनों के लिए इमोशनली सबसे ज्यादा भारी साबित हो सकता है। आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस करेंगे और आप भी इस बदलते हुए बिहेवियर की वजह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के दिल में फीलिंग्स होंगी, लेकिन उन फीलिंग्स तक पहुंचने का रास्ता धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। इसी वजह से छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े और गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदल सकते हैं। आपको लगेगा कि जितना आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, उतना ही ये हाथों से फिसलता जा रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी खुद को अकेला, परेशान और अंदर से बेचैन महसूस करेंगे। वो अपना दर्द किसी को समझा भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से आप दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे तक वो एहसास पहुंच ही नहीं पाएगा। ये कार्ड दिखाता है कि ये सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि इमोशनल पेन का फेज आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। अगर इस वक्त को सिर्फ इंतजार करते हुए आपने बिता दिया, तो ये खामोशियां और गहरी होती चली जाएंगी और रिश्ते की बुनियाद कमजोर महसूस होने लगेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पर। अब इस आखिरी कार्ड को देखिए। ये कार्ड आपको सिर्फ वेट करने का मैसेज नहीं दे रहा, ये कार्ड एक्शन की एनर्जी को दिखाता है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करती है, तो सिर्फ खामोश रहकर वक्त के बदलने का इंतजार करना शायद काफी ना हो। इस फेज में जरूरी है कि आप अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को संभालें, अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करें और जो बातें आपके कंट्रोल में हैं उन पर ध्यान दें। अगर कम्युनिकेशन का मौका मिले तो उसे समझदारी के साथ आप हैंडल कीजिएगा। इस रिश्ते को सही करने के लिए आपको हीलिंग की जरूरत है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है, ये तो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी ऐड कर रही है, लेकिन अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में आपको पॉजिटिविटी खुद अपने एक्शन से ऐड करनी होगी। आपको इस थर्ड पार्टी के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। आप अपने पॉजिटिव रास्ते पर चलकर भी अपने इस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्स से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक प्लेट में परोस के आपको ये रिश्ता दे दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कार्मिक सिचुएशन है और ये कार्मिक सिचुएशन तभी न्यूट्रलाइज होगी जब आप अपना पॉजिटिव कर्मा इस रिलेशनशिप में लगाएंगे। पॉजिटिव कर्मा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करें या मैसेज करें। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आपको चेंजेस इसमें एनर्जीज की टर्म्स में क्रिएट करने होंगे और वक्त के रहते अगर आपने सही डायरेक्शन में सही एक्शन लिया, तो आपका ये रिश्ता बच जाएगा, नहीं तो आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो देंगे। ओके, सो यहां परेशान होने से बेहतर ये है अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले सकते हैं इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि वो अपनी बेसिक एनर्जीज में नहीं है। ओके, सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, आपको बचाना है नहीं बचाना, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।